मैं हूं ज्योति, आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। मोदीनगर दिल्ली मेरठ मार्ग पर जीवन अस्पताल स्थित विधायक डॉक्टर मंजू शिवाज के कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह ने कहा कि आगामी 22 जनवरी भारतीयों के लिए बहुत बड़ा दिन है। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा किसी उत्सव से कम नहीं, यह पल भारतीयों की आस्था का समुद्र है। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि 22 जनवरी को दीप जलाकर दिवाली मनाएं। इसके साथ ही उन्होंने नमो ऐप के बारे में भी जानकारी दी। इस विषय बहन डॉक्टर मंजू शिवाज ने भी प्रयत्न किए हैं, आगे भी चिट्ठी लिखी है, मुझे भी दी है, मैंने जो है भारत सरकार को भी लिखी है, उत्तर प्रदेश को भी लिखी है। और मेरा विश्वास है कि जल्दी से जल्दी इस जाम से अपने को छुटकारा मिलेगा और जो ब्रिज बन रहा है, ब्रिज बनेगा। ये भारत सरकार ने उसका रेलवे प्रतिवाद कर रहे हैं, वो मंजूरी हुई है उसकी, लेकिन काम शुरू होने में थोड़ा कुछ देरी है। कभी कभी हो जाता है सरकारी एजेंसीज में, कोई टेंडर पास होंगे, दूसरे होगा, लेकिन वो होगा। अभी कुछ समय पहले गंग नहर कावड़ मार्ग भी चौड़ीकरण की मांग थी कि इस पर बाईपास से निकल जाएगा, वो भी कार्य आज तक शुरू नहीं हो पाया, काफी लंबे समय से। देखिए, इस बात को मैं आपकी बात मानता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ। इस तरह के प्रश्न आप लोग उठाते हैं। हम लोग कई बार जो है काम बहुत होते हैं, कई बार थोड़ा हो जाता है, प्रायोरिटी में हो जाता है। दोबारा हम इस बात को उसको लेंगे। ये बात जरूर है कि इस बात को आप स्वीकार भी करेंगे। जब से मोदी सरकार आई है या जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, विकास की जितनी तेज गति जो है प्रदेश में हुई है, इस बात को तो स्वीकार करोगे। कई गुना जो है विकास की गति है, लेकिन आदमी का स्वभाव है कि जहाँ कमी नजर आती है वहाँ थोड़ा कमी नहीं, जब तक स्थानीय स्तर पर दिखाई नहीं देगा ना, तब स्थानीय स्तर की ज्यादा है। इसलिए मैं बोलता हूँ ये बातें हम लोगों को होती है। और हम लोग बात नहीं कि धीरे धीरे जो है 70 साल की बीमारी जो है 7 साल में, 8-10 साल में नहीं खत्म होती है। उसको धीरे धीरे करने में जो है, नहीं तो नब्ज भी कई बार नहीं पकड़ में आती है। सांसद जी, एक शहर की समस्या सबसे बड़ी ये है कि यहाँ की 30% स्वदेशी है, इसका पूरा कंट्रोल हमारे पास है। सब बंद हो जाएंगे, नमो ऐप बंद नहीं होगा। एक तो ये इसका फायदा है। नंबर 2, इसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि देश को विकसित करने के लिए जितने भी विकास के काम हो रहे हैं, जितने भी देश की इज्जत, देश का सम्मान बढ़ाने के लिए विदेशी मंच पर दुनिया में जो काम हो रहे हैं, उसके अंदर सब बातें हो रही है। कितने लोगों को फायदा मिल रहा है, कितने लोग लाभार्थी बनते जा रहे हैं। इसलिए जानकारी के लिए, जानकारी पावर है। आप लोग लिखते हो ना, हम लोग तो आप लोगों से सीखते हैं। नॉलेज इज पावर। सबसे सीखते हैं, हम आपसे सीखते हैं। इंफॉर्मेशन इज पावर, नॉलेज इज पावर। जिसके पास पावर है, जिसके पास पावर, हर एक आदमी पावरफुल बनना चाहता है। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो कमजोर रहना चाहता है। लेकिन आज देखिए, पावर बनने के लिए वजन उठाने की बात नहीं है। पावर उसके पास है जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास सूचना है। इसलिए अपने को ज्ञानवान बनाने के लिए, अपने को पावरफुल बनाने के लिए, और ये रोज बनाना पड़ता है। और रोज बनाने के लिए इसे नमो ऐप अपने पास होना चाहिए, नमो ऐप डाउनलोड करना चाहिए। पूरा हमारी पार्टी के लोग जो है इस विषय में काम कर रहे हैं। मैं पार्टी के सभी हमारे जितने मंडल अध्यक्ष आज बने हैं, नए पुराने जितने लोग आए हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। उनका मैं सबको शुभकामनाएं भी देता हूँ। और डॉक्टर करणवीर जी का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ। आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये प्रतिनिधि का काम बहुत कठिन काम है, हम लोगों को उस पर ध्यान देना चाहिए। तो मैं आप लोगों से विशेष निवेदन नहीं करूँगा, कहीं आपको लगता है वहाँ हमको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, उसमें हम लोग निश्चित रूप से आप हमको बताइए। हर एक बात जो है छापने की जरूरत नहीं है, हर एक बात जो है टीवी पे दिखाने की जरूरत नहीं। कभी कभी बातें जो है फोन से बताई जा सकते हैं, मिल करके बता सकते हैं। तो एक मैं चाहता हूँ आप हमारी टीम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हो। इस बात का हम लोगों को भी गर्व है कि ऐसी हमारी टीम, इतनी मजबूत टीम है यहाँ मोदीनगर के अंदर। इसलिए भी मैं आप लोगों का जो है धन्यवाद कर रहा हूँ। और विकास के जो काम है वो चल ही रहे हैं। जो भी है समय के साथ इतनी बात जरूर है, सुरक्षा बढ़ रही है, सुरक्षा कवच है, मोदी की गारंटी है और योगी की सुरक्षा है, और हम लोगों की ईमानदारी है, हम लोगों की मेहनत है। 3 बातें मैं बता रहा हूँ आपको। मोदी की गारंटी है, योगी की सुरक्षा है, और हम लोगों की ईमानदारी की मेहनत है। इतनी बात कह के मैं अपनी बात को यहाँ जो है बताना चाहता हूँ कि लगभग 500 वर्षों के संघर्ष के बाद
ये देश भगवान राम के मंदिर का पुणे जो शिलान्यास कर रहा है, भगवान राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है 22 जनवरी को। ये मंदिर बनाने का कोई विशेष बात नहीं, मंदिर तो बड़े बड़े मंदिर हैं इस देश के अंदर, हजारों साल पुराने मंदिर भी हैं। दक्षिण भारत में आप जाएंगे 2000 साल, 2000 से भी ज्यादा पुराने इस देश के अंदर मंदिर हैं। लेकिन भगवान राम का मंदिर विशेष क्यों है? एक तो ये दिखाता है भगवान राम जितने भी इस देश में महापुरुष हुए, हम लोग तो वैसे जो लोग इस देश की संस्कृति को मानते हैं या पौराणिक परंपरा में विश्वास करते हैं, वो कहते हैं भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार थे। लाखों करोड़ों वर्षों के बाद भी इस लोगों में बड़ी वो है कि भगवान राम कब पैदा हुए। कोई बोलता है 6-7 हजार साल पहले हो गया, आजकल नया जमाना आ रहा, टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलते हैं, उसके हिसाब से बताते हैं। मैंने अभी किताब लिखी है, अभी छपी नहीं है, किताब पूरी हो गई है। किताब का नाम है श्री राम ऐतिहासिक सूर्यपुंज। किताब का नाम मैंने दिया है ऐतिहासिक सूर्यपुंज। एक होता प्रेरक पुंज, एक होता सूर्यपुंज। एक सूर्य नहीं, पता नहीं कितने सूर्यों का प्रकाश उसके अंदर है, और वो ऐतिहासिक है। ये भगवान राम लाखों करोड़ों वर्षों के बाद भी इस देश को प्रेरणा दे रहा है। 1528 में, आप लोगों को मालूम है 1526 में इस देश के अंदर कौन लोग आए? मुगल आए। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। कुछ लोग जो इतिहास जानने वाले लोग हैं उनको मालूम होगा कि पानीपत की 3 लड़ाई हुई। उसकी पहली लड़ाई 1526 में हुई, जब मुगल बादशाह बाबर जो है इस देश का, दिल्ली का बादशाह बन गया। उसके बाद मीर बाकी उसका वो था, जनरल था, सेनापति था। उसने जाकर के वहां पर जो राम मंदिर था उसको तोड़ करके वहां पर एक मस्जिद का निर्माण कराया, बाबरी मस्जिद का नाम दिया। आज को इस पे ज्यादा कुछ बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस देश को उच्चतम न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है, और मुहर लगाई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि 1528 से पहले वहां पर अयोध्या में एक मंदिर था, राम मंदिर था। और राम मंदिर 22 जनवरी को बन रहा है। पूरा देश जो है राम में होने वाला है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं सबसे विनती करूंगा, अपील करूंगा कि उस दिन 22 जनवरी जब भगवान राम आए थे, अयोध्या के अंदर जैसे दिवाली मनाई गई थी, उस दिन सब लोग दिवाली मनाएंगे। अपने घरों में दिवाली मनाएं, दीपक जलाएं, प्रकाश करें। एक राम का प्रकाश है, एक हम प्रकाश पैदा कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर मंजू शिवाजी ने बताया, आज पूरे देश के अंदर विकसित भारत एक गारंटी चल रही, मोदी की गारंटी चल रही है। कोई गांव जो है विकसित नहीं बचेगा, कोई परिवार ऐसा नहीं बचेगा जो गरीब हो, कोई परिवार ऐसा नहीं बचेगा जिसके घर में जो है शौचालय न हो, गैस न हो, बिजली न हो। ये सब करने का जो संकल्प लिया, जिस प्रधानमंत्री ने लिया है, उसका जो नमो ऐप जो है, देखिए हम लोग आज सोशल मीडिया पर भरोसा करते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, अलग अलग लोग उसमें चलाते हैं। इन सब का कंट्रोल आउटसाइड कंट्री है। अगर बाहर के जो है इंटरनेट, हम ईमेल भेजते हैं, हमारा सारा का सारा कंट्रोल बाहर है, आउट ऑफ द कंट्री। अमेरिका लोग करते हैं। मान लीजिए बाहर के अमेरिका ने तय किया कि आज से जो हम इंडिया से आने वाला व्हाट्सएप बंद कर देंगे, ईमेल बंद हो तो बंद, आप कहीं कुछ नहीं कर सकते हो। और 2027 तक हम इसको दुनिया की तीसरी और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाले हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं समय के साथ मंदी के कगार पर है, और दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था अगर किसी देश की है वो भारत की है। इस कालखंड के हम साक्षी हैं। नंबर 2, हमारे देश के लिए 2047 में आजादी के 100 वर्ष होंगे। उस 100 वर्ष के समय पर, जिसको मोदी जी ने अमृत काल का नाम दिया है, ये अमृत काल का पूसा काल है। जैसे हम लोग जब उठते हैं सूरज निकलने से पहले उषा काल होता है, जब जिसको देसी भाषा में बोलते हैं पो फट गई है, पो फट गई है। अब जो चांदना होने वाला है, पो फट गई, चांद प्रकाश वाले।
कि रेलवे पर जो और फ्लाईओवर बना हुआ है उसका एक्सटेंशन कर दिया गया दोनों साइड में, जिससे कि वहाँ के लोग आ जाए। एग्जाम्पल इसी प्रकार का मुरादनगर में ऑलरेडी बना हुआ है, उससे वो बने, क्योंकि ये आवाज आपके चुनाव में भी उठेगी, क्योंकि वहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी है और हम लोग तो लिखते रहते समय समय पर, तो इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत सख्त नाराज है इस मुद्दे को लेकर। मैं आपसे तो रेलवे का काम चल रहा है सर, आजकल चल रहा है स्टेशन में बहुत तेजी से काम चल रहा है, उसमें एस्टीमेट में है सर, वो बनेगा उसके साथ। क्योंकि अगर आप कहेंगे तो वो भी अभी हो जाएगा। नहीं, ये जो चल रहा है उसके अलावा दूसरा कौन सा बता रहे हैं आप? ये तो बताया इन्होंने, जो ये तो हापुड़ रोड का है। ये हापुड़ रोड का है। अभी ऐसा है कि मैं एक काम ये भी कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके 2-3 अपने पत्रकार प्रतिनिधि भी, उसके बाद जो आप बता रहे दूसरी साइड के जो लोग हैं जी जी, उनके 2-3 लोग, उनके 3-4 लोग उनके तैयार कर लो। 5 में सबका एक डेलीगेशन जो है माननीय रेल मंत्री से जब मुलाकात कराता हूँ, ठीक है, और हम लोगों को थोड़ा और बल मिलेगा, ठीक है। सांसद जी एक सेकंड सुनो, एक मांग यहाँ की एक बहुत अरसे से है, अरसे से क्या, यहाँ से देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन मोदीनगर में रुका करती है, वो बंद हो गई, उसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, उनको गाजियाबाद से या मेरठ से पकड़ना पड़ता है। और वो ट्रेन कम से कम 30 साल जब से चली है, उसका मोदीनगर में स्टॉपेज था, लेकिन उसको बंद कर दिया। कब से बंद? मेरे ख्याल से कोविड में बंद हो गया। दूसरा एक ट्रेन चली है दिल्ली से लेकर सहारनपुर तक, उस ट्रेन के स्टॉपेज का आपको लेटर भी दिया है, और उसके स्टॉपेज की बहुत अरसे से मांग हो रही है, और वो ध्यान देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जल सुविधा है। करणवीर सिंह जी को मैं विधायक प्रतिनिधि नियुक्त कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी विधायक की पार्टी की तरफ से बहुत सारी जिम्मेदारी जाती है, तो मुझे भी बाहर जाना पड़ता है। तो माननीय सांसद जी की उपस्थिति में मैं उनको बनाना चाहती हूँ। बस आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।